तो व्यूअर्स कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं व्यूअर्स। आज आपके लिए स्पेशल एक प्रोग्राम लेकर आया हूँ और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कराची में और बड़ा ज़बरदस्त आज मीटअप है। शेख आतिफ अहमद के साथ चलते हैं, उनके सेशन को अटेंड करते हैं और आपको भी सेशन से बिल्कुल लुत्फ़ करवाते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीरें तो आपने हमारी थोड़ा बहुत सुनी ली होंगी। मैं आज कोई खिताब तो नहीं करूँगा जो मेरा नॉर्मल हर शहर के अंदर अब एक सिलसिला है। वो है ज़्यादातर लोग जो हैं वो बंदा फ़कीर से बात करना चाहते हैं। A lot of people want to talk to me। पूरी दुनिया ही माशाल्लाह एक कौम है जो हमें सिर्फ गम सुनाना चाहती है अपना। They want to just share their heart to me। तो मैं आज अपनी सुनाने नहीं आया आप सबको। आई एम नॉट हेयर टू टॉक अबाउट माई सेल्फ। आई एम ओनली एंड सोनली हेयर फॉर माई वन एंड ओनली बिलवड सिटी। वो शहर जहाँ मैं पैदा हुआ, जहाँ अल्लाह ने मुझे इतना नाम दिया, इतनी तरक्की दी। तो आज हम आपकी जागीर हैं, प्रॉपर्टी हैं हम आपकी। आप जैसे चाहें, हमारा वक्त आपके साथ है। बहरहाल ये जो मैनेजमेंट के लोग होते हैं ये बड़े प्रोटोकॉल वगैरह, हम तो दरवेश आदमी हैं, हमारे तो कोई ऐसे भाई कोई प्रोटोकॉल्स नहीं है, हम तो बहुत पेंडू से आदमी हैं। तो मेरे ख्याल से जो मैं आज का सिलसिला चाहता था अपने सारे बच्चों से, सारे मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्ग जो बैठे हैं यहाँ, कि कोई कुंडियाँ, कोई सवाल, कुछ बलाएं, कुछ चीज़ें जो हल ना हो सकें अभी भी, और मेरी ज़िंदगी के वो अल्फाज जिससे मैं चाहता था कि कौम का दर्द कम हो, अगर वो नहीं हुआ, शूट मी विद द डिफिकल्ट क्वेश्चंस अल्लाह हैज़ गिवन यू। पूछें जो आपने पूछना है, उसी में इल्म भी निकलेगा। मैं आपके साथ खुल के बात भी कर सकता हूँ, हम फ्रेंडली भी हो जाएंगे और महफिल भी अच्छी जम जाएगी। या आप चाहते हैं कि हम खड़े होकर फिर गरम गरम अजमत थोड़ी सी हो जाए फिर उसके बाद देखें। तकरीर के लिए ना पंडाल सजाया आपने, ना वो माहौल है, ना वो चीज़ है। मेरे ख्याल से आप सवाल करें, सवाल जवाब की नशिस्त के अंदर ही जो है काफ़ी इंशाल्लाह गर्म हो जाएगी चीज़, ये हम गारंटी देते हैं आपको। शेख शुरू करते हैं स्पेस से, फिर इंशाल्लाह सवाल जवाब भी होगा। शहरियार ये इट्स बॉदरिंग अ बिट राइट। मुफ्त में तकरीर अबे हम वाहिद आदमी होंगे शायद मुल्क के अंदर जो पैसा नहीं लेता तकरीर करने का। हम कहते हैं मुल्क की खिदमत का नाम भी और पैसा भी हो। अच्छा, नहीं लेते तो भी गिला है कुछ लोगों का, लेते हैं तो भी गिला है। वो आयत आ जाती है ना, आपने समनन कलीला, आप लोगों की खिदमत करने के तो मसला वैसे तो दुनिया किसी हाल में खुश नहीं होगी। बाकी इंशाअल्लाह ताला चलें आपकी। मैंने ये ख्वाहिश वैसे किसी शहर की पूरी नहीं की। अभी रिसेंटली पेशावर ने भी मुझे कहा था आप तकरीर करते, मैं कहा मैं तकरीर नहीं करूँ, मैं थक गया हूँ, वैसे ही इतना जिंदगी वैसे ही जन्नों का नाम है। तो लेकिन कराची की जिद पूरी कर देते हैं हम, हैं? यू हैव अ क्वेश्चन? पूछें। मैंने नहीं, उसने सवाल पूछा। हाँ, ये कर लो। क्या है इसका सवाल, क्या है बच्चे का? सर मैं कर लूँ? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सर मैंने एक जगह पे पढ़ा था, वहाँ पे ये लिखा हुआ था कि मोटिवेशनल स्पीचेस या मोटिवेशनल स्टोरीज जो होती हैं ये एक्चुअली ओवररेटेड होती हैं और कंसिस्टेंसी इज द रियल की। तो आपका इस पे क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? पहली तो बात ये है कि आपने मेरी कभी भी किसी भी वीडियो क्लिप में कोई कहानियां नहीं सुनी होंगी, पहली बात। ठीक है, क्योंकि मैं सिर्फ मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ भाईजान, मैं असल में दरस निज़ामी किया हुआ, मदरसे से पढ़ा हुआ आलिम दीन हूँ। मुझे आइडिया है। और वहां से मैंने स्विच किया था, तो क्योंकि मुझे यूनिवर्सिटियां बुलाती थी
तो लम्स मुझे सबसे पहले बुलाती थी और IBA, ये 2 बड़ी यूनिवर्सिटियां थी जो मैंने टैप की थी, वरना मेरा तो जमीन पे बैठ के पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी हूँ। मेरी असल डोमेन कभी भी ये, बल्कि मैं तो बहुत अरसे आइसोलेट हो गया हूँ। आप अंदाजा लगाएं, ये तो मुझे सेनेटर अब्दुल हसीब खान साहब ने कहा था कि यू विल बी डिस्कवर्ड वन डे बाय योर कंट्री। ना मैं तो ये इतना था ही नहीं, मैं तो बस क्योंकि बिकॉज एक इंग्लिश स्पीकिंग स्कॉलर की कमी रही है हमेशा से, सो व्हेन यू हैड टू गिव स्पिरिचुअल लेक्चर्स तो लोग इस तरह याद कर लिया करते थे। उसके अंदर मेरा जरा स्पिरिचुअलिटी, रूहानियत और इस तरह जरा ज़्यादा बेंड रहा है लाइफ के अंदर, इसलिए वो मेरा तो लम्स IBA चलता रहा। उसके बाद क्या हो, फिर उसमें NED भी टैप हो गई। इस तरह ये करते करते मेरा यूनिवर्सिटी के अंदर चलने चलाने का, तो फर्स्ट ऑफ ऑल you can't call me a hardcore mainstream, you just tap me with a motivational speaking market, okay? मेरा एजुकेशन से ज़्यादा ताल्लुक है, आई एम मोर ऑफ एन एजुकेशनिस्ट rather than that। वो और बात है, गले ज़रा हम पंजाबियों के ज़रा होते हैं, ज़रा वो गला ज़रा रियाजत में ज़्यादा अच्छा है, और मौलवियों के वैसे ही गले तेज होते हैं, तो कैन दी है गल। ये तो प्रॉब्लम है कि वो NED की जीत का सफ़र जो था ना, दैट वाज द टिपिंग पॉइंट, वहाँ से गेम सारा चेंज हुआ। गेट द पॉइंट। उससे पहले मेरी हाईटेक टेक्सला की भी तकरीर बड़ी अच्छी गई थी, मगर क्योंकि उसमें अंग्रेजी ज्यादा थी इसलिए वो ज्यादा हिट इतने नहीं लगी। उसमें पाकिस्तान की 90% पॉपुलेशन वो उर्दू की तरफ रुझान रखती है। अच्छा, तो फिर ये क्यों लगाया? तो उसके अंदर तो अब मैं जो जवाब आपको पूरी नशिस्त यहाँ जो लगेगी ना, उसमें दोनों ब्लेंड्स मिलेंगे आप। मतलब मैं कोशिश करूंगा कि मैं इस्लामिक पर्सपेक्टिव से भी बात करूं और मैं अपने एक्सपीरियंस से बात करूं। किताब सिताब का तो पता नहीं भाई, हम तो अपने अरबी के अंदर 700-800 साल पुराने बाबों को पढ़ने वाले लोग हैं, तो मैं पहले अपनी मार्केट को ज़्यादा इंट्रोड्यूस कराने की कोशिश करता हूं, बिकॉज वी थिंक दैट वी आर राइट नाउ ऑन अ रेड गार्ड व्हेन इट कम्स टू एंट्री इनटू एजुकेशन। तो पहली बात यहाँ पर यह है, द की टू सक्सेस आपने पूछा है, कंसिस्टेंसी है, मोटिवेशनल स्टोरीज नहीं है। मेरी नज़र के अंदर जो कढ़ाई बनती है ना कामयाबी की, बेटा उस कामयाबी के अंदर 50, 40, 30 फैक्टर्स इन्वॉल्व होते हैं, जो कुछ सबके लिहाज से कुछ कॉमन होते हैं और सबके लिहाज से कुछ सारे यूनिक होते हैं। इसकी मिसाल ये कि देर आर सम मैक्रोस, कुछ कुलियात ऐसी होती हैं जिसमें मैं और तुम भी कॉमन होंगे, मगर जुजियात में और स्पेसिफिकेशन में जाके बेटा तेरी जिंदगी बहुत डिफरेंट होगी आपकी, और मेरी जिंदगी बहुत डिफरेंट होगी। आपकी जंगे, आपकी डायनामिक्स डिफरेंट, मेरी डिफरेंट। तो उसके अंदर एक लिहाज से वो फैक्टर्स जो सारे मिल के हर इंसान की जिंदगी के अंदर सक्सेस में जा रहे थे, उनमें से एक जुज है कंसिस्टेंसी। तो उसमें एक बड़ा मैक्रो है कंसिस्टेंसी, मुस्तकिल मिजाजी। इंसान खूबसूरत हो, उसमें बाय फ्लूक या बाय ट्रेनिंग या बाय एनी होक एंड क्रोक अगर उसका कोई हुनर जो है वो कुछ डेवलप भी हो गया, मैच्योर भी हो गया, मगर वो जमाल कमाल मकाम तक पहुंचने के लिए किसी फलसफे को, किसी सोच को, किसी जिस्म को, किसी माना को, किसी वजूद को, किसी हैसियत को, उसके लिए कंसिस्टेंसी एक बहुत बड़ा फैक्टर। इसलिए क्योंकि एक दिन हसीन हो जाना और एक दिन उस जमाल तक पहुंच जाना और एक दिन उस कमाल तक पहुंच जाना और एक दिन उस चीज के साथ आ जाना, इट डजंट क्रिएट एन इम्पैक्ट। इसलिए वो कतरा जो कंसिस्टेंटली गिरता है वही पहाड़ों में सुराख करता है। तो मेरी नजर के इज्जत भी कंसिस्टेंसी बनाती है, टैका भी कंसिस्टेंसी बनाती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा कि अफजल तरीन इस्लाम किसका है, Who's got the best religion when it comes to the Islamic values? तो आपने फरमाया अदबमुहु व इन क़ल्ला या अदबमुहा व इन क़ल्ला, कि वो जो छोटा करते हो मगर कंसिस्टेंटली करता हो। तो पहली बात तो ये कंसिस्टेंसी जिंदगी की, मतलब दुनिया में हो, इबादत में हो, अल्लाह के साथ हो, अपने प्रोफेशन में हो, करियर में हो, फैमिली हो, टीम मैनेजमेंट हो, स्लीप मैनेजमेंट हो, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट हो, वॉर स्ट्रेटजीज हो। अगर एक आदमी एक चीज को रिपीटेडली उस क्लास के साथ नहीं कर सकता, वो पहुंच ही नहीं सकता कभी। कम्युनिकेशन, कहानियां बहुत पावरफुल मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन है, लेकिन और कुरान भी कहानियां सुनाता है हमें, लेकिन और उन कहानियों से एसेंस और पर्सपेक्टिव्स और इबरतें लेना, तो इसको हम इनडेफिनेटली तो नहीं कहेंगे कि ये ठीक नहीं है। ये एक पार्ट जरूर है किसी को पुश करने का, मगर इसमें माय ओपिनियन अकॉर्डिंग टू दैट इज कि अगर तो कहानियां जज्बात उठा रही हैं, तो भाई जज्बात तो अल्लाह ने क्रिएट ही ऐसे किए हैं कि वो एक पोजीशन में नहीं रह सकते। अगर जज्बात स्टैटिक हो जाएंगे, जिस दिन मौत का दिन आएगा। प्रिंसिपल होता है जो स्टैटिक होता है, स्टेगनेंट होता है और ग्रोथ के साथ जामिद होता है अपने अंदर। तो अगर तो कहानियां प्रिंसिपल्ड हैं
उसूल पक्के कर रही हैं, देन आई थिंक यू हैव डन अ ग्रेट जॉब माशाल्लाह। आप कुरान की आयत पढ़ के करते हैं, कहानी सुना के करते हैं, रवैये से करते हैं, इंतजार से करा दें, खामोशियां कर, किसी भी तरीके से उसका उसूल जो इस पूरे कायनात का एक कॉस्मोलॉजिकल पैटर्न है, अगर वो सीख जाता है, वो किसी भी तरीके से सीखा जाए, आई थिंक हमने कंट्रीब्यूट कर दिया एक आदमी की डेवलपमेंट के लिए। बाकी अगर जज्बात को उठाने के लिए कहानियां हैं, और अब मेरे जैसे बहुत से खिताब ज्यादा वो मशहूर हुए जिनमें जज्बात को हिट बहुत लगी, जिन्हें डर है, लम्हे तो वो होते हैं, जिन्हें डर है, जिन्हें ये ज्यादा चढ़ गया। क्यों? वो जज्बात का रॉकेट का फायर लगता है ना, जब वो इल्म जो अमल ना बन सके, वो नीयत जो वो इल्म जो नीयत ना बन सके, वो नीयत जो कसद ना बन सके, वो कसद जो अज़म ना बन सका, वो अज़म जो इरादा ना बन सका, वो इरादा जो अमल ना बन सका, वो अमल जो नतीजे ना ला सका, वो नतीजे जो मुहासबे ना करा सका, वो मुहासबे जो रुजू ना करा सका, वो रुजू जो इनाबत ना करा सके, वो इनाबत जो तौबा ना करा सका। इसी को तो अल्लाह कुरान में कहता है कमसलिल हिमार यहमिलु अस्फार, दीज आर डोंकीज कैरिंग बुक्स एंड नथिंग एल्स। ये गधे हैं जिन्होंने किताबें हिफ्ज़ करनी है सिर्फ, और कुछ। तो ये जज्बाती भी हैं, लेकिन प्रिंसिपल जो है ना, उसूल पक्का होगा ना, तो वो ज्यादा बड़ा फैक्टर है। तो मेरे ख्याल से आखिरी बात करता हूँ, मेरे जरा जवाब लंबे इसलिए होते हैं क्योंकि भैया मैं थोड़ा जरा पढ़ने पढ़ाने वाला आदमी, पहले उस्तादी आपको फील हो जाएगी कि मतलब मैं डिटेल पढ़ाने वाला आदमी हूँ, लेकिन मेरी तकरीरों में डिटेलें काट देते हैं ये। तो जब मैं टेक्निकल हुआ हूं ना, वो उसको वायरलिटी नहीं मिली। मेरी कोई भी टेक्निकल क्लिप्स वायरल इसलिए नहीं होंगी क्योंकि बिकॉज वो इमोशनल जो हिट है वो बहुत ज्यादा लोगों को चाहिए, एंड पाकिस्तान इज अ वेरी माशाल्लाह से इमोशनल पीपल। बट द थिंग इज भैया सामने से तो हट जाओ, उसके पॉइंट यहाँ पर ये है, कहानी हो ना हो, बंदे के उसूल पक्के करें। जंगें उसूलों से जीती जाती हैं जज्बातों के साथ। जज्बात सिर्फ अब इस्तेमाल किए जाते हैं जब रिसोर्स बिल्कुल चैप्टर 11 फाइल कर चुका होता है। आज से एक नया सबक सीखें, किसी भी चीज को एब्सोल्युटली गलत ना कहा करें और एब्सोल्युटली ठीक ना कहा करें। जिंदगी खैर शर के मुआवजे के साथ चलती है, राइट। टोटल किसी चीज को आउट करना, टोटल किसी चीज के आगे लुट जाना, टोटल किसी चीज के आगे डुल जाना, टोटल किसी के इश्क में पागल हो जाना, टोटल नफरत करना, ये मिजाज नुकसानदेह मिजाज है। तो मेरे ख्याल से अगर अपने आप को बहैसियत एक दरसगाह का स्टूडेंट समझते हुए, एक तालिब इल्म समझते हुए भी कहूँ, तो मैं मोटिवेशनल की फील्ड के अंदर भी स्पीकर्स को इनडेफिनेटली नहीं उड़ाऊंगा उसके लिए। मैं कहूँगा खैर है उनके, मतलब आप जितने भी बड़े लोग काम कर रहे हैं उनमें खैर है, आप उनको उड़ा के नहीं फेंक सकते। इधर भी खैर है, इधर भी। फर्स्ट ऑफ ऑल कुरान कहता है फला तज़क्कू अनफुसकुम, डू नॉट ब्रैग अबाउट योर पाइटी। इंसान को अपने बारे में ज़्यादा हाँकनी नहीं चाहिए, ज़्यादा झाड़ना नहीं चाहिए कि मैं कोई बड़ी बला चीज़ हूँ और फलां दिन। बात यह है कि खुलिकल इंसान ज़ईफ़, हम खुद कितने कमज़ोर हैं भी आपको क्या पता। तो ये रेफरेंस ही गलत है कि शेख आतिफ दूसरा पैदा। नेक्स्ट सवाल जी। अस्सलाम सर। सर आपने अपनी स्पीच में कहा कि एक मोटिवेशनल स्पीकर बनने के लिए सदियाँ काटनी पड़ेगी। हाँ, सदियाँ काटनी पड़ेगी, फिर वो दर्द आपकी ज़ुबान में आएगा, कलेजे में आएगा। सर सवाल अब ये कि सदियाँ काटे कैसे सर? बट सवाल किया मेरे भाई ने कि आपने ये कहा है कि आप अगर आप एक मुकर्रर बनना चाहते हैं, माया नाज नेशनल लेवल की अगर आपको ये प्रोग्रेस चाहिए तो मोटिवेशनल स्पीकर जी सदियाँ काट के बनते हैं। मेरी नज़र के अंदर ये पता मैं डिफेंड ही नहीं करता किसी की, मैं अपना काम करता हूँ। आप देखें मैं ना किसी का रद्द करता हूँ ना तनकीद, मेरा अपना काम बहुत है, अपने मसाइल बहुत है। पॉइंट यहाँ पर ये है, हर इंसान जो किसी एक एक्सपीरियंस से गुजरा होगा ना, और जो कुछ भी उसने उसमें सीखा होगा, अगर वो सदाकत के साथ, सच्चाई के साथ, कलेजे के अंदर आते हुए एहसासात को अगर अल्फाज का लिबादा ओढ़ देना, वो तकरीर उस दिन सुनने वाली है और हम भी बैठे होंगे सुनने। पॉइंट ये है, मोटिवेशनल स्पीकर को आसमान से थोड़ी आता है यार। पॉइंट इज व्हाट इज अंदर के जज्बात, एहसासात, तजर्बात, इदराकात, मुशाहिदात जो हैं, ये ताके काफिये पे ख़त्म होने वाले जितने अलिफ के साथ अल्फाज हैं, इसको फ़र्क सिर्फ ये ताबीर का फ़न सीख ले। एक होती है बेढंगी तकरीर, ठीक है, एक होती है ऐसा सब। या जितने लोग बैठे हुए हैं ये हैं ही वो जिनको पड़ी है सॉलिड वाली लाइफ, नहीं ये मार खाए हुए लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर। अच्छा, ये मार खाए हुए लोग बैठे हैं यहाँ पर और दर्द वाले लोग बैठे हैं। पाकिस्तान कराची तो दर्द है ना,
हमारे शहर के क्या इश्यूज हैं। मैं तर्जुमानी वक्त पे कर दूंगा, अभी नहीं कर रहा, काम करने दे, थोड़ा बड़ा हो जाऊंगा तो इंशाल्लाह करूंगा। अब कितनी हमारे शहर के साथ हम बताते, हम कराची की कहानी हम सुनाएंगे, कलेजा फट जाएगा लोगों का। दिस सिटी हैज गॉन थ्रू ट्रेमेंडस प्रॉब्लम्स, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये इग्नोर्ड है। ये हाथियों की जंगों के बीच में बेचारा कहीं बेचारा भी नहीं है, 7th लार्जेस्ट सिटी ऑफ द एंटायर वर्ल्ड है, 3 करोड़ प्लस का शहर है सर। तो पॉइंट यहाँ पर यह है कि जब भी एक इंसान एक्सपीरियंस से गुजरे, वो ताबीर का फन सीखे। बाकी अगर एक शख्स के पास ये कॉपी पेस्टिंग वाली तकरीरें जो होती है ना, किसी की नकाली कर, ये कभी भी दम नहीं आएगा उसमें। वो बोल जो कलेजे के अंदर खुद का दर्द है। अब मैं जो कहता हूं ना कि सदियां लगेंगी जब आप में दर्द नहीं है। दर्द कैसे पैदा होता है? जब आप जंग लेंगे, जब आप माशरे से हटेंगे, जब आप चलते हुए रेवड़ को सलाम करके कहेंगे नो, जब आप ना करना सीखेंगे, जब आप कमजोर तरीन हालत में होंगे, कोई क्लैरिटी नहीं होगी, कोई सच्चाई सामने नहीं, कुछ आता ही नहीं होगा, और लोगों ने इतना रीड कर लिया होगा कि वो फेफड़ों के अंदर घुस के अंदर से निकाल चुके होंगे कि ये चीज क्या है। ऐसे वक्तों के अंदर जब एक शहसवार ना करता है ना, जब उसे कख कुछ नहीं पता होता कि होना क्या आगे और उसने करना कैसे, इसको तो आसमान और जमीन दोनों सलाम भेजते कि जुर्रत वो स्टेज पे आके जब सारी फाइल्स खुल चुकी हैं, तरीका जान चुका है, वो जंगे सीख चुका हुआ है, वो फिर इनिशिएटिव लेके फैसला करना वो एक और बात है। असल तो उस शहजादे को सलाम है या उस शहजादी को सलाम है जिसको पता ही कुछ नहीं था, जिसको तमीज ही नहीं थी, जिसको अदब ही नहीं था, जिसको स्ट्रेटेजी नहीं आती थी। खौफ पकड़ता था, उम्मीद निकल गई, उम्मीद पकड़ता था, खौफ निकल गई, दोनों संभालने के मोहब्बत ने दम तोड़ दी। इमोशनल कोशेंट पे कंट्रोल नहीं, इंटेलेक्चुअल कोशेंट पे कंट्रोल नहीं, जुबान है, मुंह फट है, हर जगह जाके लोगों के आगे खुल जाता है, पेट की बात हर किसी के आगे बरहना कर देता है। ऐसे हालात के अंदर जब वो इनिशिएटिव लेगा और जलील होगा, गिरेगा, पिटेगा, और लोग फतवे दे चुके होंगे, खत्म भाई, इज गॉन, मेरे बारे में लिख दिया होगा। ये कार्ड जो होती है ना, ये कलेजा भरा, ये खुद सीने को अल्फाज मिलना शुरू होता। आज मैं एक ऐसा राज बताता हूं तुम्हें, किसी को नहीं पता होगा दुनिया। मैंने ये जो हमारे कराची में स्कूल में ना असेंबली हुआ करती थी, मैं हैप्पी होम से पढ़ा हूँ, किसी को शायद पता भी नहीं होगा। I have studied 8 years in Cambridge section with Mrs. Waris and Happy Home School, ये शहीद मिलत के। तो ये असेंबली के ऊपर जब खड़ा करते थे ना, तो ये टांगे काम जाती थी मेरी, एक तकरीर नहीं कर सका मैं जिंदगी। वो देख किस प्रोफेशन में घुसा दिया अल्लाह ताला ने। इतनी घबराहट में अल्फाज नहीं आते थे। पॉइंट ये मेरी जान, तकरीर का फन और ताबीर का फन तब आता है जब तुम्हारे एक्सपीरियंसेस बड़े होंगे। एक्सपीरियंसेस बड़ी होंगे, तुम्हारी लाइफ बड़ी होगी। अगर यहाँ पर ये चाय के ढाबों पे और चौकों पे और नुकड़ों पे और ये कोनों पे बैठ के अगर जिंदगी जाया करनी है बेटा, 1 घंटा लगता है, मतलब 20 मिनट में पता चल जाता है कि औकात कितनी है हमारी। हम अपनी कौम के लोगों की औकात बढ़ाने की बात करते हैं तो हम कहते हैं बेटा तुझे ना करना पड़ेगा मसाइल को, तुझे जंग लेनी पड़ेगी अपने आप से, तुझे डीपर डाइव लेना पड़ेगा। तो ये जो कॉपी पेस्टेड आइडेंटिटी क्राइसिस वाला जो वर्जन है, इससे इनकार करना पड़ेगा अपने आप को। जब निकलेगा उसमें से दर्द करेगा, लोग उठा के फेंकेंगे। पुराना वतन कन्वीनियंसेस का वतन है, पुराना वतन सहूलतों का वतन है, पुराना वतन यारों का वतन है, पुराना वतन दोस्तों का वतन है, पुराना वतन डोडों का सारे पुराने वतन में सब कुछ तो सहूलत से मिलता है, नए वतन में टेंशन है ना। अब तो अंदाजा लगा, जब मैं ये एनडी के सामने मदरसा है मेरे उस्ताद जी का, यहाँ से मैंने स्टार्ट किया। हम तो माशाल्लाह कराची में पले बड़े, कराची की लाइफ है हमारी। आई वॉज इन कॉमिक्स कॉलेज, नोबडी नोज दैट। वहां से भी हम निकाल दिए, उनको खड्डा हो गया हमारा। ये आज खोल देते हम बातें, वहां से रेस्ट। तो जिंदगी तो हमने कराची वाली गुजारी, यूज कर रहे हैं उसको रोकने के लिए कि बर्बाद हो जाएगा। तो यहाँ नई पीढ़ी का किसी लिहाज से माँ बाप क्या, हम जितने भी अभी 40, 45, 50 तक जा रहे हैं अपनी स्टार्टेड माय 40s नाउ, अब हमारी बात को रद्द नहीं कर सकते। अब हम अपना जोर लगाएं, कुछ करें, डांटें, कुछ भी करें, वो हमारा इखलास है बेटा आपके लिए। हमारे बच्चे बर्बाद हो रहे होंगे, हम अगर डांट रहे हैं, कुछ भी करें, ठीक है, हमें रवैया अच्छा रखना चाहिए। अल्लाह भी कुरान में कहता है, फरमाता है कि वक्त जनाह का लमनी तबा करके अपनी टीम के साथ शफकत से बात करें, ठीक है। लेकिन बेटा वो हमारी कराची के लोग, कराची इज अ सिटी ऑफ अ लॉट ऑफ वेरी स्ट्रगलिंग पीपल,
बेटा यहाँ पर उन लोगों ने कुछ बनाया है, बहुत तकलीफ़ों से बनाया है। यहाँ पर नौकरियाँ की हैं, जॉब्स की हैं, मारे खाई हैं। ये कोई सेठों वाला निज़ाम नहीं रहा शहर के अंदर। हमारी मिडिल क्लास सबसे स्ट्रॉन्ग है माशाल्लाह से पूरे मुल्क के अंदर। पॉइंट ये है कि वो अपनी जमा पूंजी के साथ अपने बच्चे को या अपनी बच्ची को उसकी नादानी की वजह से ज़ाया नहीं कर सकता। दूसरी बात, उसका डर भी नॉर्मल है, नेचुरल है। तो ये तो उस माँ बाप की कहानी है जिसकी औलाद जो है ना, अभी सॉरी टू यूज़ द वर्ड, थोड़ी सी इमेच्योर है, सेंसलेस है, समझदार भी हो सकती है मगर एक्सपीरियंस नहीं है अभी। ठीक है। अब एक दूसरा डर है जो रोकता है औलाद को कि क्योंकि उसका अपना डर है और वो घबराता है कि ये वो ना करे। तो ये डर अगर रोक रहा है तो ये जज करने के लिए आपको 3-4 बड़े असातिज़ा से अपनी पूरी माँ बाप की, फैमिली की हिस्ट्री रखनी पड़ेगी हमारा फैसला और फतवा लेने के पहले। तो अगर तो बच्चा ठीक है, बहन ठीक है, बच्ची ठीक है हमारी, एंड शी नोज कहाँ किसको कितना देना है, कितना नहीं देना, किससे कितना फ्री होना है, नहीं होना, कितना खर्च करना है, नहीं करना, कितने मामलात करने हैं, किस तरह अपनी ज़िंदगी बचानी है, ठीक है, और ये कितने लोगों के साथ अपने रिलैक्सेशन देखिए, ये चीज़ें अगर उसे समझदार है तो फिर उनको समझाने का एक तरीक़ेकार ये होता है कि आप उनसे उनकी एज के आदमी से बात कर रहे हैं। आपने मुझे समझाना ना, ठीक है, होना यही चाहिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से भी सीखते थे, लेकिन थोड़ा सा मैं उस दीन के पर्सपेक्टिव से हट के थोड़ा हम अपने कल्चर की बात कर लें। हमारे यहाँ वो बाप ही क्या जो औलाद से समझ जाए। हमारे अब्बा तो मियाँ अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो कहते हैं हमारा शेर कभी बूढ़ा ना हो। मतलब हमने तो वो चौधरी वाले बाप नहीं देखे, अब तेरी ऐसी की तरह भाई बाप, पाकिस्तानी बाप शुड भी लाइक। हमें एक लूसी किस्म का बाप नहीं चाहिए भैया। वी वांट अ गुड डैड, मगर डंडा देने वाला होना। जैसे हमारे जब हम गए ना कॉलेज में, हमारी कॉलेज लाइफ शुरू हुई कराची, हमारे बाप ने बड़े अच्छे अल्फाज, तूने जो बदमाशी करनी है ना बाहर गई, घर ना लेके आई, घर आएगा ना तो वो बदमाशी तो आ जाएगी मगर तू नहीं आएगा। मतलब ये बाप ऐसा होना चाहिए। तो पॉइंट ये बेटा, जब ये लोग चले जाएंगे, इनकी डांटे, इनकी मारे, इनकी ये याद आएंगी तुझे। दूसरी बात है, वो जो रोका जा रहा है वो भी गलत है। एक दिन घोंसले से उस चूजे ने उड़ के जाना है, ये तकदीर है, ये फितरत है, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते। गिरेगा, मरेगा, लुटेगा, कुछ भी होगा, एक्सपीरियंस बनेगा, घबराना नहीं चाहिए। तो अगर मेरी पेरेंट्स को और ये 60-70s वाली एज को होगा ना कि यार जान पे कुछ नहीं होता, लेट हिम गो, लेट हर गो, कुछ नहीं होगा, समझ। एंड के अंदर बस ये है कि कुछ लोग इस फ्रीडम के अंदर खुदकुशी कर गए बेटा। तो असल में मुरब्बियों का काम और मेंटर्स का काम होता है बच्चों के साथ स्विम करना, मगर यू हैव टू टेक द लाइफ जैकेट ऑफ दैट पर्सन। आपको लाइफ जैकेट उतारनी पड़ेगी, अगर वो डूबेगा नहीं, गोते नहीं लगेगा, स्विमिंग कैसे सीखेगा। तो कुछ लोग यहाँ इफरात तफरीत, एक लोग बच्चे का इतना गला दबा देते हैं, ऐसा केस बन के आता है वो 16-17 के अंदर के कलेजा फट जाए बच्चे को देख के कि ये क्या दिया आपने माशरे को। एक डरा हुआ, सहमा हुआ, घबराया हुआ, कॉम्प्लेक्स, एहसास कमतरी, एहसास। अच्छा, कुछ ऐसे चौड़े आते, ऐसे चौड़े दिमाग घूम जाए उनको देख के आदमी कि भाई कुछ भी नहीं है मगर चौड़ा। और हमें सब पता है, हमारे लड़कों को सब पता है कितने चौड़े हैं हमारे लड़के। हाँ भाई तुझे क्या पता। एटीट्यूड एक ये इफरियात है, दूसरी तफरीत क्या है, एक है माँ बाप ने बच्चा इतना स्क्वीज कर दिया उसके अंदर की आवाज़ ही मर गई, और एक है उसको इतनी छूट दे दी कि वो वक्त से पहले ही फिरौन बन गया। आई थिंक यू नीड टू बैलेंस इट। एक टाइम के ऊपर बेटा, अब आखिरी नसीहत, अगर पेरेंट्स के लिए जाना भी है उनके फैसले के अगेंस्ट, मेरी ज़िंदगी का निचोड़ में दे रहा हूँ तुझे बेटा, क्योंकि हमने तो जब अमेरिका से हम आए और जब हम ये मौलवी बनने लगे तो वहाँ तो घर में तबाहियाँ, मतलब बिजलियाँ कर चुकी ना, ये क्या हुआ, व्हाट हैपेंड टू इट। और हम तो थे भी फुल यो, मतलब यो वाली पार्टी है। आई यूज्ड टू लिव इन DHS सिंस 1999। तो उस वक्तों के बाद से मतलब आप कह सकते हैं कि हम पुराने बर्गरों में से एक हैं। उन वक्तों के अंदर जो उस टाइम के वहाँ पे होते थे, तो वो इतना स्विच इतना था, इतना डर था लोगों, इतना हिसाब किताब था। तो जितनी प्रॉब्लम्स हमें हैं, हम अपने तजर्बे से आपको ये ज़रूर कहेंगे, बड़ों को और माशरे को कायल नहीं किया जाता। आपने क्या करना, लेट योर लैम्बोर्गिनी मेक द नॉइस। तेरी सक्सेस खुद बोलेगी बच्चे, कायल ना कर किसी। कायल करने जाएगी कोई भी नहीं मानेगा। ये माशरा ही नहीं है जहाँ तू जुबानों से कायल कर सके, ये माशरा ही नहीं है जहाँ तू दलाइल से कायल कर सके, ये माशरा ही नहीं है। तेरे नीयतों पे फतवे लगने हैं बेटा, तेरे कसद, तेरे इरादे, तेरे अदम के ऊपर बड़ी बड़ी लाइन्स लगा दी जाए। खामोश रहे, काम करता रहे,
फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाए कहीं और जाके निकाल ले, किसी इंसान के आगे अपना कलेजा ना खोल, काम करती रहे, रिजल्ट आता रहेगा। हमने अपनी ज़िंदगी के तजर्बे से सीखा है, एक टाइम पर आके माँ बाप तेरे सरों में हाथ जरूर रखें, ये जीती रहे, अल्लाह तुझे कामयाब करे, तो लेकिन शुरू में ना करें, शुरू के अंदर कन्विंस ना करें। जहाँ तक बात आपने की फला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, ऑब्वियस ही बात है, हराम हलाल और शरीयत के मैटर्स के अंदर पेरेंट्स के आगे बकवास नहीं की जाती, उनके आगे बेअदबी नहीं की जाती, उनके आगे फजूलियत नहीं करी। और अगर वो गलत भी कर रहे हैं, कुरान की आयत, अगर वो शिर्क की भी दावत दे रहे हैं, और मारूफा के अल्फाज हैं वहाँ पर, इनकार बहुत आसान अंदाज में करें कि इग्नोर करते हैं ना, एंगेज होने की ज़रूरत क्या है, पर थोड़ा सा खामोशी अच्छी। सवाल अगर डबल उस पर जाएगा तो फिर और ज़्यादा हो जाएगा। हम आगे ले लें फिर जी। सवाल थोड़ा सा चेंज है, एक और सवाल है। एक सवाल एक इंसान से, क्योंकि सब बैठे हुए, घूम फिर के दूसरा मौका देंगे आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन। यस ब्रदर, अल्हम्दुलिल्लाह, क्या कहे? सवाल मुझे लेके चला जा भैया, पूछो, यहाँ से आवाज़ आ रही है, मैं रिपीट कर, बोलो क्या सवाल। आपने जैसे बताया कि ये पुराना बर्गर, पुराने दौर का बर्गर, ये नया दौर का जो बर्गर है, क्या मतलब ऐसी अस्सलाम वालेकुम। किस तरह स्टार्ट हुई? मेरी ज़िंदगी का इनकलाब जो है वो मैंने आज तक कहीं नहीं बताया, ना ही मैंने उसको कहीं रकम किया, ना ही मैंने उसको मार्केट किया है। लोगों ने बहुत पुश किया, दलील भी दी कि सलमान फारसी ने अपनी ज़िंदगी की भी कहानियाँ सुनाई हैं, तो अपनी कहानियाँ सुनाना ज़रूर। आप इसको छोड़े, आप मसला पूछ लें, ये तो अल्लाह ने किया है, हिसाब किताब है, वो जिन हालात से हम गुजरे हैं हिसाब किताब है, वो कभी किताब लिखेंगे तो उसमें बता देंगे कि व्हाट हैपेंड है। तो लाइफ में भी मूवमेंट आ जाता है, अब हर कोई बना हुआ, आप उस बंदे के साथ उसको रिलेट नहीं कर सकते, अब उसके बैक में जाकर रिलेट कर सकते हैं। वो इन मसाइल से चले मैं आपको हिंट दे देता हूँ, एक कोई ख़ास चीज़ नहीं थी जिसने पूरा पैराडाइम स्विच किया होता, कोई एक ख़ास चीज़ नहीं थी कि 3-4 साल तक मेरी लाइफ में बहुत हैवी चीज़ें चल रही थी। इवन मैं डैलस के अंदर भी बहुत कंफ्यूज हो चुका हूँ। मैं आपको सबसे बड़ी बात बताऊँ भैया, 6 में ह्यूस्टन जो है ना, उसका एक एरिया जहाँ कराची के लोग बहुत मिलते हैं वहाँ, ठीक है, हिलक्रॉफ्ट के आगे जाना तो आपको सारे माशाल्लाह हमारे सारे कराची वाले आपको वहाँ मिलेंगे, पान शान वगैरह, हमारा सॉलिड सीन होने वहाँ। आफ्टर 5 मंथ्स भी मैं वहाँ पर, जो माइटी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है ना, सर हम लोग 6 दोस्त थे, 5 पेंसिल्वेनिया चले गए, एक जो है वो मैं ह्यूस्टन चला गया था, एक बॉय हमारा चला गया था इंग्लैंड। तो अब वो यारों के नाम भी नहीं ले सकते, उन्होंने हमें छोड़ दिया, हमने उन्हें छोड़ दिया। पॉइंट ये है, मैं 6 महीने बाद भी भाईजान ऑफ हो चुका हुआ था, मुझे क्योंकि मेरी वैल्यूज़ थोड़ी स्ट्रॉन्ग थी, मैं एक अच्छी फैमिली से भी ताल्लुक़ बिलोंग करता था। द थिंग इज़ कि मुझे वो चीज़ नहीं मिली। 6 महीने के बाद एक दिन एक गैस स्टेशन में मैं जॉब भी कर रहा था। सर मेरा सवाल है कि आप कहते हैं कि फील्ड से लॉग फाइल्स, वो लॉग फाइल्स फील्ड में कैसे मिलती है? जब तू एक्सपीरियंस करेगा, चलेगा, मारे खाएगा, जलील होगा, गिरेगा, समझ नहीं आएगी, पूछेगा आगे पीछे, तो एक टाइम पर आएगी ना टिंकरबेल, तो यार ये ऐसे नहीं करना, दैट्स द लॉग फाइल। एक वो सोच होती है जो साहिल पे बैठ के तूफानों के बारे में की जा रही है, एक वो सोच होती है जो समंदर में जाता है, गिरता है, मरता है, टूटता है, डूबता है, गोते लगते हैं, चलता है, और फिर थोड़ा सा कहीं जजीरा मिलता है तो सोचता है यार यहाँ वाली इस किस्म की शार्क, इस किस्म की बला थी। दैट्स द लॉग फाइल। सिस्टम को अपने अंदाज से चलाने के लिए सिस्टम को समझना बहुत जरूरी है, और सिस्टम को समझना ही लॉग फाइल है। कायनात जब तेरी होगी जब तू कायनात का होगा, फॉर द टाइम। लॉग फाइल ये है सिस्टम में किस किस किस्म के लोग कहाँ बैठे हैं, कहाँ कैसी चलती है, कैसे बात करते हैं, कहाँ कैसे मंजन दिखता है, कहाँ कैसे निकलता है। ये चीज़ें मास्टर नहीं करेगा तो एक ऐसे ही एक्सपीरियंस करेगा, जलील होगा, लोग मारेंगे, गिराएंगे, बर्दाश्त करता रहे, सीखता जा, यार इनको ऐसे डील करना है, इसको ऐसे करना है, यहाँ इतनी नहीं बनती थी, यहाँ ये वाली चल गई, मशवरे कर, वशागरुम फिल्म। तो व्यूअर्स अभी जानते हैं कि आज के सेशन के हवाले से क्या लोगों की, और जो स्टूडेंट्स हैं और जो मुख्तलिफ सेक्टर से लोग आए हुए हैं उनकी क्या राय है, क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के हवाले से? मैं फर्स्ट टाइम अच्छा लगा आपको, जब सेशन एंजॉय किया आपने, काफ़ी कुछ सीखने को मिला। चाहेंगे आज के सेशन के हवाले से कैसा लगा, क्या सीखने को मिला आपको? बहुत अच्छा लगा, बहुत हेल्पफुल था ज़िंदगी के हवाले से, जो भी चीज़ सीखने के लिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर दी, बहुत अच्छा था। क्या कहना चाहेंगे आज के हवाले से? मेरा तो फर्स्ट टाइम था, मैं कभी इनका ऑनलाइन लेक्चर भी मैंने नहीं सुना, तो मैं तो ये दोस्त के कहने पे आया था, तो माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था।
क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे से, क्या सीखने को मिला, कैसा रहा आज का सेशन? माशाल्लाह बहुत अच्छा लगा हमें, माशाल्लाह खुशी भी, और अल्हम्दुलिल्लाह जो ख्वाहिश थी हमारी के शेख साहब जो हैं इनसे हमारा मुलाकात हुई है। कहाँ से आए हैं? गुलशन मेमार से आए हैं इतनी दूर से। क्या कहना चाहेंगे आज के सेशन के हवाले से, कैसा रहा? बहुत इन्फॉर्मेटिव रहा, ज़ाहिर है पहले भी ले चुके हैं हम इनके सेमिनार जो है, दूसरी बार है तो हमेशा से इन्फॉर्मेटिव। कराची से ही आप आए हैं? जी कराची से। क्या कहना चाहोगे? आज के प्रोग्राम में हमें बहुत कुछ मिलने का मिला है। जो हमारी प्रॉब्लम थी वो सारी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई। किस क्लास से पढ़ रहे हो? क्लास 3 में क्लास 3 में पढ़ रहे हो। इसी तरीके से आपने पढ़ाई में लगाना चाहते हैं? कैलकुलस स्कूलिंग सिस्टम। कुछ कहना चाहेंगे आज के सेशन के बारे से, कैसा रहा, क्या कैसा? बहुत अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला और इंशाल्लाह सीखते रहेंगे। तो व्यूअर्स, आपने आज का जो है व्लॉग एंजॉय किया होगा मीटअप शेख आतिफ अहमद साहब का। होपफुली आपको बहुत अच्छा लगा होगा, आपने काफ़ी कुछ सीखा होगा इससे। और थैंक यू सो मच, कीप सपोर्टिंग, लाइक कमेंट सब्सक्राइब माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।